हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले एक चीज़ याद कर लीजिए आप कि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होती हैं, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होती हैं, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, मतलब 1 मिलियन में भी 6 ज़ीरोज़ होती हैं और 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होती हैं। तो ये याद करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करना ईजी होगा। तो अब इसका ए पार्ट देखिए, पूछा गया है कि 1 लाख इज़ इक्वल टू डैश 10,000। हमें ये बताना है कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होता है या 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि 100 रुपीज़ में कितने 10 रुपीज़ होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने पे डिवाइड होगा, 1 पे, 10 1 जा 10, ऊपर से 0 तारीख, ये तो आगे डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ होते हैं या 100 रुपीज़ जो है 10 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो ऐसे ही अब हमें बताना है कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 1 लाख को किससे डिवाइड करें, 10,000 से। 10,000 में कितनी जीरोज़ होती हैं, 4, और 1 लाख में 5 जीरोज़ होती है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 1 पे डिवाइड होगा, 10,000 1 जा 10,000, ऊपर से हम 0 उतारेंगे, अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होता है, 1 लाख 10,000 के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखिए, हमें पूछा है 1 मिलियन इज़ इक्वल टू डैश 100,000, मतलब 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल होता है। तो हम 1 मिलियन को 100,000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरो। अब 100,000 देखिए, पहले हमने लिखा 100, उसके बाद 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 3, 1 2 3। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड होगा। ये यहाँ से हम 0 उतारेंगे, अब ये आगे डिवाइड तो हो नहीं सकता तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल होता है, 10। सो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 100,000। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 1 करोड़ इज़ इक्वल टू डैश 10 लाख। 1 करोड़ कितने 10 लाख के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो 1 करोड़ में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 7 ज़ीरोज़ होती है, और 10 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 6 ज़ीरोज़ होती हैं। अभी कितने पे डिवाइड होगा, ये 1 पे डिवाइड होगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से हम 0 उतारेंगे तो ये 0 आगे डिवाइड तो नहीं हो सकता तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 लाख। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट में पूछा गया है 1 करोड़ इज़ इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियंस के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ को मिलियन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 करोड़ को मिलियन से डिवाइड करेंगे, करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होती हैं 1 करोड़ में, और 1 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 6 ज़ीरोज़ होती हैं। तो ये कितने पे डिवाइड होगा, ये 1 पे डिवाइड होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0, मतलब कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ से हम 0 उतारेंगे, अब ये आगे डिवाइड तो हो नहीं सकता तो डिवाइड ना होने की 0 आ गई। तो इसका मतलब 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है, 10 मिलियन के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू डैश लाख। इसमें हमें बताना है 1 मिलियन कितने लाख के इक्वल होता है। तो हम 1 मिलियन को किससे डिवाइड कर देंगे, लाख से डिवाइड कर देंगे। 1 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 6 ज़ीरोज़, और 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे, 1 पे डिवाइड होगा, ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ से 0 उतारेंगे तो ये आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन कितने लाख के इक्वल होता है, 10 लाख के। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने से पहले हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम समझेंगे। जैसे कि एक ये नंबर दिया गया है हमें, तो इस नंबर की प्लेस वैल्यूज़ क्या होंगी, पहले ये देखिए। तो देखिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
ठीक है, ये ऐसे प्लेस वैल्यू होती है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं। ठीक है, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमास, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं। अब अगर हमें इस नंबर को पढ़ना या बोलना हो या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे, देखिए ये दोनों करोड़ के प्लेस पर हैं, तो इसे हम कैसे बोलेंगे 24 करोड़। ये दोनों लाख के प्लेस पर हैं, 43 लाख, ये 1000 के प्लेस पर हैं दोनों, 50,892। सो हम कैसे बोलेंगे इसे 24 करोड़ 43 लाख 50,892। ठीक है, ये है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। अब देखिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। अब देखिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, जैसे कि ये नंबर है, तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू होगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ देखिए 10,000 के बाद 100,000 आएगा। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लाख, करोड़ ये सब नहीं होते हैं। 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ऐसे प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। और इसमें इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं, इसमें 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं। जैसे ये 3 डिजिट्स तो इनके बाद कोमास, फिर ये 3 डिजिट इनके बाद कोमास। ठीक है, ये है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे या लिखेंगे, देखिए ये तीनों नंबर्स मिलियंस के प्लेस पर हैं। ठीक है, ये भी मिलियंस है, ये 10 मिलियंस है, ये 100 मिलियंस है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 282,624,539, ऐसे पढ़ेंगे हम इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। इस क्वेश्चन में हमें ये वर्ड्स में दिए गए हैं, हमें इन्हें नंबर्स में लिखना है और कोमास लगाने हैं। तो देखिए फर्स्ट ए पार्ट है 73,75,307। अब अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या है, लाख है, और लाख किस में होता है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में होता है। तो हम इस नंबर को इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए पहले मैंने ये प्लेस वैल्यू लिख ली है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन में है 73 लाख। अब देखिए ये दोनों प्लेसेस किसके हैं, लाख के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 73 लाख। फिर नेक्स्ट देखिए 75,000। अब ये दोनों प्लेस किसके हैं, 1000 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 75,000। फिर 307, तो 100 के प्लेस पे 3 और वंस के प्लेस पे 7 आ जाएगा, और यहाँ 0, क्योंकि टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है। अगर होता 327 तो यहाँ पे 2 आ जाता, पर यहाँ पे क्या है 307, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए उन्होंने कहा है कोमास भी लगाने, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम कोमास कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमास, फिर 2 डिजिट्स के बाद। सो ये नंबर हमने वर्ड्स में लिख दिया, तो हमारा आंसर ये है, वर्ड्स में दिया था, हमें नंबर्स में लिख दिया। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए 9 करोड़ 5,41,000। अब देखिए इसमें करोड़ आया है, तो करोड़ किस में आता है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में आता है, तो हम इसे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखिए 9 करोड़, ठीक है, तो करोड़ के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर देखिए 5 लाख, तो अब देखिए लाख के 2 प्लेसेस हैं। अगर तो 15 लाख बोलता तो हम 1 यहाँ लिखते और 5 यहाँ लिखते, बट अब 5 लाख बोला है तो 5 जो है लाख के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 41, अब 41 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। थाउजेंड्स के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब कोमास लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। सो ये हमने नंबर्स में लिख दिया। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए 7 करोड़ 52,21,302। अब देखिए इसमें क्या आया है, करोड़ आया है, तो मतलब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में
करोड़ लाख नहीं आते हैं। तो अब देखिए 7 करोड़, करोड़ के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, फिर 52 लाख, अब ये दोनों प्लेसेस किसके हैं लाख के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 52 लाख, फिर 21,000, ये दोनों प्लेसेस किसके हैं 1000 के, यहाँ क्या आ जाएगा 21,000, फिर 302, अब बोला है 302 तो 302, ठीक है। अब देखिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। सो हमने इसे नंबर्स में लिख दिया। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए 58,423,202। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आया है मिलियन आया है। मिलियन किस में आता है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में, तो इसका मतलब हम इसे किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ कैसे होती हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ऐसे होती हैं। तो अब देखिए 58 मिलियन, तो ये दोनों प्लेसेस मिलियन के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 58 मिलियन। नेक्स्ट 423,000, 423,000 कहाँ पर आएगा, ये तीनों प्लेसेस 1000 के हैं। देखिए 1000, 10,000, 100,000, 1000 के हैं ये, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 423,000, सो 423,000। नेक्स्ट 202, सो 202। अब देखिए कोमास लगाने हैं, तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं 3 डिजिट्स के बाद, तो ये 3 डिजिट्स, फिर उसके बाद ये 3 डिजिट, यहाँ कोमास। सो ये हमने नंबर्स में लिख दिया और कोमास भी लगा दिए। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए 23,30,010। अब देखिए यहाँ पे लैक आया है, तो इसका मतलब इसे हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए 23 लाख, अब ये दोनों प्लेसेस किसके हैं लैक के, तो इसके नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 23, फिर 30,010, अब ये दोनों प्लेसेस किसके हैं 1000 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, फिर नेक्स्ट क्या है 10, तो 10 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। सो अब कोमास लगाने हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, पहले 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोमास। सो हमने इसे नंबर्स में लिख दिया है और कोमास भी लगा दिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें कोमास लगाने हैं और इनके नेम्स लिखने हैं, मतलब इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोमास लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में कोमास कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं, तो इन 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगेंगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं, तो फिर ये 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगे, उसके बाद इस 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगेंगे और फिर इस 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगेंगे। तो हमने ये कोमास लगा दिए। अब इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है। तो हम देखिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होती है, ठीक है। तो वो हमने प्लेस वैल्यू इसके ऊपर लिख दी। अब देखिए करोड़ के प्लेस पे 8 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 8 करोड़। फिर नेक्स्ट देखिए 75, ये दोनों जो हैं किसके प्लेस पे हैं लाख के प्लेस पे है, देखिए लाख, 10 लाख, तो 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है। फिर 95 किसके प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे है, देखिए 1000, 10,000, ये दोनों प्लेस किसके हैं 1000 के, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 95,000 एंड ये नंबर क्या है 762, तो हम कैसे लिखेंगे इसे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट हमें ये नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले इंडियन न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कोमास लगाएंगे। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमास, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, तो 3 डिजिट्स के बाद कोमास, फिर उसके बाद इस 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगे, ठीक है। अब इस नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे।
तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये दोनों लाख के प्लेसेस पे हैं, इसे तो हम कैसे लिखेंगे? 85 लाख। फिर ये दोनों 1000 के प्लेसेस पे हैं, तो इन्हें कैसे लिखेंगे? 46,000। सो 85 लाख 46,283। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 85 लाख 46,283। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, ये नंबर दिया गया है। अब इसमें भी पहले इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाएंगे। तो पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमास, फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो ये 3 डिजिट्स है तो इनके बाद कॉमास, फिर इन 2 डिजिट्स के बाद, फिर इन 2 डिजिट्स के बाद कॉमास लगेंगे। अब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे वर्ड्स में लिखेंगे, मतलब इसे नेम्स देंगे। सो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में कैसे देते हैं? नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। सो ये करोड़ के प्लेस पे है तो 9 करोड़। ठीक है, फिर ये दोनों प्लेसेस किसके हैं? लाख के। देखिए लाख, 10 लाख, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 99 लाख। अब देखिए 1000 के प्लेस पे तो दोनों जीरोज़ हैं, तो ये तो रहने देंगे। और ये क्या है? ये तो 100 के प्लेस पे जो ये भी ज़ीरो है, और ये क्या है? 46। तो कैसे लिखेंगे? 9 करोड़ 99 लाख 46। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 करोड़ 99 लाख 46। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, अब ये नंबर दिया गया है तो पहले कोमास लगाएंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं और फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो पहले इन 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगेंगे, फिर 2 डिजिट्स के बाद और फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमास। अब इस नंबर को नेम्स देंगे या मतलब इसे वर्ड्स में लिखेंगे। सो हमने इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। सो ये करोड़ के प्लेस पे है तो ये क्या होगा? 9 करोड़। अब ये दोनों प्लेसेस किसके हैं? लाख के हैं। देखिए लाख, 10 लाख, तो दोनों प्लेसेस लाख के हैं, तो ये क्या होगा? 84 लाख। नेक्स्ट देखिए ये दोनों प्लेसेस किसके हैं? 1000 के हैं, 1000 एंड 10,000, तो दोनों 1000 के प्लेस है तो इसे कैसे लिखेंगे? 32,000 एंड नेक्स्ट 701। सो 9 करोड़ 84 लाख 32,701। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कोमास लगाने हैं और उन्हें नंबर्स को नेम देना है हमें, मतलब उन नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कोमास लगाएंगे। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगते हैं? 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं। तो ये 3 डिजिट्स हैं तो इनके बाद यहाँ कोमा लगेगा और फिर इन 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, अब इस नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखेंगे। अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। अब देखिए ये दोनों प्लेस किसके हैं? मिलियन के, और यहाँ क्या लिखा है? ये 78, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये तीनों प्लेसेस किसके हैं? 1000 के। देखिए 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों प्लेस 1000 के हैं और लिखा क्या है यहाँ पे? 921, तो ये क्या होगा? 921,000। फिर 100 के प्लेस पे तो 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ये क्या है? 92, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 78,921,092। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया है 78,921,092। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास कैसे लगेंगे? 3 डिजिट्स के बाद। तो ये 3 डिजिट्स हैं तो इनके बाद यहाँ कोमा, फिर ये 3 डिजिट्स है तो इनके बाद यहाँ पे कोमास लगेंगे। ठीक है, अब इन नंबर्स को नेम देंगे। तो अब देखिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो ये मिलियन के प्लेस पे है तो ये 7 मिलियन। ठीक है, अब देखिए ये नंबर क्या है? इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? 452। ये नंबर क्या है? 452। बट ये किसके प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे। ये तीनों प्लेस किसके हैं? 1000 के प्लेस हैं, तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 452
थाउजेंड। फिर नेक्स्ट ये क्या है 283, तो कैसे लिखेंगे 7,452,283। सो हमने यहाँ लिख दिया 7,452,283। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, ये नंबर दिया गया है। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कोमास कैसे लगाते हैं 3 डिजिट्स के बाद। तो ये 3 डिजिट्स हैं तो इसके बाद यहाँ कोमा, फिर ये 3 डिजिट्स हैं तो इसके बाद यहाँ कोमा। अब इन नंबर्स को नेम देंगे। तो इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब ये दोनों प्लेस किसके हैं, मिलियन के हैं। देखिए मिलियन, 10 मिलियन, और ये लिखा क्या है 99, तो ये क्या होगा 99 मिलियन। नेक्स्ट देखिए ये नंबर क्या लिखा है 985, ये नंबर क्या है 985, बट ये तीनों प्लेसेस किसके हैं 1000 के हैं। देखिए ये भी 1000 है, ये भी 1000 और ये भी 1000, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 985,000, और उसके बाद ये नंबर क्या है 102। सो 99,985,102। सो हमने यहाँ लिख दिया 99,985,102। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, नंबर है, अब ये नंबर है, ठीक है। अब इसमें पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, कोमाज लगाएंगे। तो 3 डिजिट्स के बाद लगते हैं कोमा, तो ये 3 डिजिट्स तो यहाँ कोमा, फिर ये 3 डिजिट्स तो यहाँ कोमा लगेगा, ठीक है। अब इन नंबर्स को नेम देंगे। तो अब देखिए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब ये दोनों मिलियन के प्लेस पे है तो हम इसे कैसे लिखेंगे 48 मिलियन। अब देखिए ये किसके प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे, पर यहाँ पर क्या है सिर्फ 49 है, ये तो ज़ीरो है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 49,000। फिर ये क्या है 831, सो कैसे लिखेंगे हम 48,49,831। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है 48,49,831, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर